Hello Nashar, welcome back to SBRite, the Art of Investing. So we are back with the analysis. ठीक है. So we were busy in some setting up our studios and we have also launched our new brand called the SBRite Art. ठीक है. So यहाँ से अभी मतलब जो भी Q2 के रिजल्ट्स होंगे सब सीरीज यहाँ से कंटिन्यू होगी. ठीक है. So निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के लिए 25,200 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ से निफ्टी 50 आप देख सकते हो मतलब बहुत बार यहाँ पे मतलब गिर चुका है. तो इस टाइम देखने वाली बात होगी क्या 25,200 को निफ्टी 50 यहाँ पे ब्रेक कर पाता है या नहीं. ठीक है. अगर ब्रेक कर पाता है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए 25,500 के लेवल्स. तो रिजल्ट आए टीसीएस के. तो टीसीएस के रिजल्ट्स यहाँ पे मैं कहूँगा फ्लैट टू न्यूट्रल रिजल्ट्स है, मतलब बहुत ही यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं है टीसीएस के. ठीक है. सो एज पर द ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है उसके हिसाब से टीसीएस के रिजल्ट ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही यहाँ पे बुरे रिजल्ट्स भी यहाँ पे पोस्ट नहीं किए कंपनी ने. प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 5.4% डाउन है. ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर सिर्फ और सिर्फ 11% का यहाँ पे जंप है प्रॉफिट में. ठीक है. रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 3.7% अप है, EBITDA 6.8% अप है और EBITDA मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट से अप है. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या एस्टिमेट किया था. मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि प्रॉफिट आएंगे 12,573 करोड़. आए कितने 12,075 करोड़. रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था कि 65,000 करोड़ आएगा, लेकिन आया कितना 65,800. ठीक है. इबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो इबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट किया था 16,16,000 करोड़ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आया कितना 1,656 करोड़. ठीक है. यहाँ पे बीट किया है और इबिटा मार्जिन में भी यहाँ पे बीट किया है कंपनी के. ठीक है. सो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 11% का राइज है. ठीक है. तो रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत ही बुरे रिजल्ट नहीं है. तो ठीक ठाक रिजल्ट है टीसीएस की. टीसीएस ने बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने बोला है कि अनाउंसेस न्यू बिजनेस एंटिटी टू बिल्ड एआई इंफ्रा 1 गीगावाट कैपेसिटी एआई डेटा सेंटर इन इंडिया. मतलब ये इंडिया का टीसीएस अपना खुद का यहाँ पे डेटा सेंटर यहाँ पे मतलब वो बिल्ड करने वाला है. तो कई लोग यहाँ पे जो भी डेटा सेंटर है उसको यहाँ पे लीज पे लेते हैं, लेकिन ये अगर खुद का अगर बनाते हैं सो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे लग रहा है. ठीक है. इसको थोड़ा सा वेट मतलब टाइम लगेगा, तो ठीक है टाइम लगने दीजिए, लेकिन खुद का अगर बनाएंगे तो अच्छी बात है. कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन किया है लिस्ट एंगे, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है विद कैपेबिलिटीज इन सेल्सफोर्स एंड एआई. तो अच्छी बात है, खुद का एआई यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं और एक्विजिशन भी कर रहे हैं. और जैसा यहाँ पे इंडियन आईटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही यहाँ पे मतलब 50% का टैरिफ यहाँ पे इंडिया पे मतलब लग चुका है. तो उसके हिसाब से रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है. टीसीएस के बहुत ही बुरे रिजल्ट यहाँ पे नहीं है और खुद का एआई भी बिल्ड कर रहे हैं. सो दैट्स द वेरी पॉजिटिव न्यूज. स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक 4500 के प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था. ठीक है. और यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है ये 2800 से लेकर 3000 के प्राइस पे. ठीक है. तो आपको यहाँ पे 20 to 25% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है. सो अगर कोई स्टॉक अगर इतना डिस्काउंट पे अगर मिलता है तो आपको क्या करना है तो ये आप डिसाइड कीजिए. तो मुझे तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ रही है फॉर द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में आपको आईटी सेक्टर में अभी भी पेन दिखाई पड़ सकता है. टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.2% प्रॉफिट अप है, 2.9% रेवेन्यू अप है, 4.6% इबिटा मार्जिन अप है और इबिटा अप है और इबिटा मार्जिन यहाँ पे 29 बेसिस पॉइंट्स पे अप है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो एस्टिमेट क्या कहता है, रेवेन्यू आएगा 917 करोड़. आया कितना 918 करोड़. ठीक है. एनालिस्ट से मतलब इन लाइन है. इबिटा 175 करोड़ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, आया कितना 169.9 करोड़. प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट किए थे कि आएंगे 157 करोड़, लेकिन आए कितने 154 करोड़. तो यहाँ पे भी मतलब बीट नहीं किया है और मार्जिन में भी यहाँ पे बीट नहीं किया है. ठीक है. तो रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है टाटा एलेक्सी के भी, लेकिन स्टॉक भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे पिट चुका है. स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है 50% के डिस्काउंट पे. टाटा एलेक्सी का स्टॉक यहाँ पे अभी अवेलेबल है. ठीक है. सभी के सभी लोग यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को लेके मतलब बहुत ही हाइप हो रहा है मार्केट में, लेकिन आई कैन सजेस्ट यू टू लुक इन टू द मार्केट ऑल्सो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी रिटर्न यहाँ पे दिया नहीं है. तो जब ये फटेगा तब किसी के हाथ में नहीं आएगा. ठीक है. सो मार्क दिस वर्ड. तो टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है 5000 का, तो उसको यहाँ पे ब्रीच नहीं किया है और वही से यहाँ से अपसाइड यहाँ पे शुरू हुई है. तो आप इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. रिजल्ट ठीक ठाक है. आई कांट से रिजल्ट मतलब बहुत ही यहाँ पे बुरे, लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट है कंपनी के. तो सेबी ने यहाँ पे बोला है कि जो भी मतलब कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे लाने वाले थे टू रिमूव द वीकली एक्सपायरीज, उसको यहाँ पे अभी मतलब डिले कर रहे हैं. बहुत ही लोगों का उनके पास यहाँ पे मतलब क्वेरीज आई है रिगार्डिंग टू नॉट रिमूव दी वीकली एक्सपायरीज. तो उसके चलते आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक आज यहाँ पे 5 to 6% तक अप था. सो जो लोग मेरे मेंबर से कमेंट में मुझे बताना कि ये स्टॉक मैंने आपको किस प्राइस पे बताया था. ठीक है. सो मुझे ये मतलब यहाँ पे अच्छा पीक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. ठीक है. सो व्हाट्स योर व्यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेकिन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, क्योंकि इनका जो भी मार्केट है या फिर जो भी लोग है, तो लोग यहाँ पे एसआईपीस करना या फिर ट्रेडिंग करना तो छोड़ेंगे नहीं. सो यू शुड स्टडी मोतीलाल ओसवाल. बाकी बीएससी भी एंजल ओने सीडीएसएल है, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो. यूके के प्राइम मिनिस्टर मतलब इंडिया में यहाँ पे उन्होंने उनका यहाँ पे दौरा था और उन्होंने यहाँ पे बोला कि यूके गवर्नमेंट अनाउंसेस डिफेंस डील 350 मिलियन आई गेस पाउंड में. ठीक है. सो इसको अगर हम करें तो आई गेस 4151 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे डिफेंस बजट उन्होंने यहाँ पे मतलब बोला है कि ये पार्टनरशिप होगी. ठीक है. और जो भी पार्टनरशिप होती है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होती है. तो इसमें आपको फोकस करना चाहिए जो भी प्राइवेट सेक्टर है. ठीक है. सो डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे स्टडी कीजिए, क्योंकि ये जो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द इंडिया जो भी यहाँ पे डिफेंस डील होती है वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे दिया जाती है.
उसी के चलते आज एस्ट्रा माइक्रोवेव का जो स्टॉक था वो 4% तक यहाँ पे अप था, ठीक है। 4% तक यहाँ पे आज स्टॉक अप था। उसी के चलते अगर हम देखें तो जीआरसी या फिर बीडीएल हो, तो ये सभी के सभी स्टॉक आज यहाँ पे कंसोलिडेशन में थे, लेकिन एस्ट्रा माइक्रोवेव आज यहाँ पे 4% तक अप था। तो इन सभी सेक्टर को आप स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा फॉर द डेली अपडेट्स। तो एफ की अगर हम बात करें तो एफ की सेलिंग बहुत ही कम हो चुकी है, पैसा ही नहीं रहा तो क्या करेंगे भाई। तो उनकी जो बाइंग है अभी यहाँ पे चल रही है 81 करोड़ की, आज उन्होंने यहाँ पे फ्रेश बाइंग की है, और डीएस की बाइंग आज 329 करोड़ की आज फ्रेश बाइंग हुई है, ठीक है। सो मार्केट में यहाँ पे बाइंग चल रही है। गोल्ड और सिल्वर अपने मतलब अपने ही धुन में यहाँ पे मतलब खो गए हैं। गोल्ड 1,22,000 के लेवल्स पे है, सिल्वर ने 1,50,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी वेरी बुलिश। गोल्ड तो अनचार्टेड टेरिटरी में यहाँ पे चल रहा है, और सिल्वर ने तो अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रीच कर दिया है। और कॉपर ने भी आज ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया था, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक आज यहाँ पे 4% तक यहाँ पे अप था, ठीक है। सो इन सभी कमोडिटीज़ का आप स्टडी कीजिए। सो आई गेस गोल्ड और सिल्वर में अभी भी आई एम नॉट एट ऑल टू ऐड एनी फ्रेश पोजीशन, क्योंकि ये बहुत ही ओवरबॉट जोन में यहाँ पे चले गए हैं। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर चलो तो फॉलो जरूर करें।